बंद करके नंगा करके मारा गया, वरना मेरे माथे पर पागल लिखा है। जो मैं अपने बच्चों की माँ को इस उम्र में बदनाम करूंगा। देखें शाजीब साहब, आपको भी नंगा करके मारा जाएगा तो आप भी बोलेंगे कि मेरी बीवी भी इमरान खान के साथ भाग गई थी। आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती तो आप ये इंटरव्यू नहीं करते। आज बोल रहे हैं तो किसी के डर की वजह से बोल रहे हैं। देखिए, मुझे जेल में बंद करके नंगा करके मारा गया, वरना मेरे माथे पर पागल लिखा है। जो मैं अपने बच्चों की माँ को इस उम्र में बदनाम करूंगा। देखें शाजीब साहब, आपको भी नंगा करके मारा जाएगा तो आप भी बोलेंगे कि मेरी बीवी भी इमरान खान के साथ भाग गई थी। आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरा काम में खरा। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं हूँ मुनीर शाह। ये थे जिन्हें मानेका साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब मजबूरी होती है पॉलिटिकल टच के साथ हम हाज़िर हैं। एक और ये सुन लीजिए ज़रा। मियाँ साहब, अगली बच्ची भेजो साजिश के लिए, और कोई ना मिले तो अपनी भेज देना। ये किसी ने किया तो वो जो हाजरा बीबी आई हुई, उसको मुफ्त में शोहरत मिल गई। वो है ही बाजारी थी, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी क्लिप बना दिया। तो मैंने कहा मैं क्या इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करूँ। अच्छा जी, जो केस किया हुआ था मानेका साहब ने, उसी में वो पहली पेशी मेरा माही हो गया बरी। इमरान खान साहब पहले क्रॉस वर्शन में ही बरी हो जाएंगे, क्योंकि मुफ्ती सईद कुछ और भौंकरा कह रहा है ना कि ये भौंकने वाला चक्कर है ना। और वो जो दूसरा दल्लू राम, जिसको इमरान खान को मर्दम शनास नहीं है, ये आप ये यूथी हो, सुन लो इंसाफियो, मर्दम शनास नहीं है। ओन चौधरी कुछ और कह रहा है। वो कह रहा मेरी मौजूदगी में बुशरा बीबी से पूछा। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, बल्कि बकवासियात कर रहे हैं कि उनकी एक औरत आई तो कह रही मैं उसकी बहन हूँ। गोगी की तरफ इशारा था ना। तो उसने कहा जी वो इद्दत पूरी हो चुकी है वगैरह वगैरह। इसकी सज़ा इद्दत में, इद्दत का लोगों को पता नहीं इद्दत की चीज़ें की थी। इद्दत इस वजह से सलाम रखा हुआ ताकि कुछ रोका जाए। अगर हमल वगैरह हो पिछले खामद का तो वो उसी के खाते में डले, इस बेचारे नए के खाते में डल जाए। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन मुल्कों में, ये अमेरिका में ये बड़े प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन 1400 साल पहले, 1450 साल पहले मेरे आका नामदार ने ये बयान कर दिया था, इस वजह से कि पता नहीं लगता। अब तो डीएनए आ गया, लेकिन हर कोई डीएनए करवा नहीं सकता। इसकी सज़ा कहीं नहीं है। यही है सज़ा, उन्होंने गलती कर ली। ना वो ज़ना कहलाता है, ना ही वो ज़ना कहलाता है। ख़ता होती है तो अल्लाह माफ़ी दे दे। ख़ताएँ तो बंदा इतनी करता है कि बयान से बाहर है। तो वो उसका दोबारा निकाह करा लिया गया। लेकिन हैरानगी के बाद इसी कोर्ट में 2 जजों ने ये केस है इमरान खान की फेवर में किया। वो बगैरत गंदी नस्ल के गंदे तुख्मे से बना हुआ आमर फ़ारूक ने वो केस दबा के रखा हुआ, वो भी इसमें था। तीन रुकनी बेंच था, तो वो दबा गए। लाहौर हाई कोर्ट में किसी और केस में ये फैसला ऑलरेडी 2 जो है ना वो डीबी दे चुकी है उसके फेवर में, जिन्होंने निकाह किया था। तो इसी को लेके चल रहे हैं। एक और बात करनी थी। हफीज़ नियाज़ी, अहमद मीर, शेर वडाई, मुर्तज़ा सलंगी, फैसल वाडा, इन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कोई नहीं होने का। अब काजी साहब बड़वा जो है ना, अब गालियाँ इसका देगा। मैं तो कह रहा यार, इसका हमारी पीटीआई की जो मीडिया टीम है वो ट्रेंड नहीं बनाती, ना उसको बनाने आते हैं। वो कोई लाई लगा गया पसंद, उस तरह को शुरू हो जाते। यहाँ पे बनाया जाए कि जिसके बीवी से बात करे इलेक्शन डिले करने की, जिसकी ना हो तो उधर चला जाए। उधर का बस इतना ही लिख दे, कोई ट्रेंड तो बनाओ। वो मुशर्रफ के केस में पानी में बधानी मर गया, मरने वाले की तो ताज़ीम करनी चाहिए। वो उसी में किसी को रगड़ने के चक्कर में बार बार इमरान खान था, उस दौर में एक्शन नहीं लिया इमरान का था। फिर एक दो जुंझला के अहमद खान ने कह दिया कि सरकार वो जब पहले मुशर्रफ ने किया था तो उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। उधर से एक और बाल का बोला तो नवाज शरीफ की FIR पे ही हुआ था ना, ये वगैरह वगैरह नहीं चलता रहा। काजी साहब सो गए हो, इतना जलील हो गए बंदियाल से ज़्यादा, वो मौलवी मुनीर से ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला के फजल से, क्योंकि ये मुनाफिक है।
یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. یہ دکھاتا ہے سجی مارتا کھبی ہے. اس کا جو گم گما کے نا جو نواز شریف کے دشمن ہیں وہیں پہ آ کے اس کا رکے گا، کیونکہ اس کے فلیٹوں کی پیمنٹس آف شور کمپنی سے گئی تھی جو اس کی ہے حسین نواز کی. تو پھر تو ان کے تو پرانے مراسم ہے کہ نئے نہیں ہے گئے. یہ نواز شریف اینڈ کمپنی ان کے ابا جی ان کو دیکھ کے گئے تھے کہ یہ انویسٹمنٹ کرنی تو جوڈیشری کے اوپر کرو، تو جوڈیشری پہ وہ بار بار کر رہے ہیں. آپ کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی، پھر ایک اور بات کر لیتے ہیں جی. یہ والی یہ بھی آ گئی. یہ کہ یہاں پہ پرچہ درج کرائے نا تو پتہ لگے اس کی جو وہ مشین ڈالتے ہیں نا اس کی شرمگاہ میں ہر دفعہ، تو پھر وہ ابھی جنرل باجوہ، جنرل فیض، ایون عاصم منیر آپ دیکھیں کہ جب سے وہ آئے ہیں اب یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. آپ کا ہے، اور آپ کا بہت گھٹیا کردار ہے آپ نے سیاست میں. توشہ خانہ میں آپ کا کردار ہے. اس کی بیوی کو جو گڑیاں بکی تھیں یہ عاصم منیر کا اٹھایا ہوا کیسے سب کو پتہ ہے. سارے کام کرنے، اپنا کام کر اپنا نہیں کام نہیں پائے، کر پائے. پتلونے اتروا کے آ گئے واپس ملک میں اور اپنا پڑھا سب لوگوں پر نکال رہے ہیں. تو آئی جسٹ پٹی دیم. بٹ کیونکہ یہ اتنی ایک پیتھیٹک سی ذہنیت ہے ان کی، اور بہت ڈپریسنگ ہے کہ اس طرح سوچتے ہیں، اور کتنے یہ کم ظرف لوگ ہیں، اور کتنے بزدل ہیں کہ اپنی شہریوں کے خلاف. آپ کے پاس سب طاقت ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹینکیں ہیں، بومیں ہیں، بندوقیں ہیں، سب کچھ ہے. ہمارے پاس آواز ہے اور قلم ہے، اور آپ ہم سے ڈرتے ہیں. تو کیا جنگ آپ جیتیں گے کیا جنگ آپ لڑیں گے؟ ان کا تو یہ حال ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے شرم کے مارے. کہاں ہے باجوہ صاحب؟ وہ تو آپ کو پتا ہوگا، آپ کی بڑی دیر میں دوستی میری دوستی ہے کئی باہر بیٹھے ہوئے نا، کیانی صاحب بھی باہر بیٹھے ہوئے، دبئی میں یانیر شریف بھی باہر بیٹھے، سارے سارے مشرف بھی باہر. وہ تو نوکری کر رہے ہیں سعودیہ میں، راہیل شریف صاحب، اور وہ تو جزیرے انجوائے کر رہا ہے آسٹریلیا میں. کیانی صاحب اور آپ کا وہ کہاں ہے عاصم باجوہ، پاپا جانس؟ وہ تو ہوگا کہیں پیزے وغیرہ بیچ رہا ہے. مائی پوائنٹ بینگ کہ یہ بھاگتے ہیں نا ملک سے، اور باقی سب کو یہ اتنے 70 سالوں سے نیریٹو بیچ رہے ہیں، ہم غدار اور آپ کو ہم اسلام دشمن. یہ تھی جناب علی شیریں مزاری کی بیٹی. تو اس کے اوپر کر کے دکھائیں نا تو وہ جو مشین ڈالتا ہے نا، مشین سے اس کو کروانا پڑتا ہے، تو وہ پھر مشینیں ساری اتر جائیں گی. ایک اور یہ بات کرنی تھی، یہ پیچھے کون ہے اس کے، یہ مرزا جیلوی. وہ کسی نے کوئی مستری کہتا ہے کہ جو مغل ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں یہی اسی